आ जाओ। देखो यहां पर, अगर दो कोनों का योगफल, बात पे गौर करना, अगर दो कोनों का योगफल 90 डिग्री हो, या हम बोल सकते हैं जब दो कोण का योगफल 90 डिग्री होता है तो एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में यहां पर देखो 9 पॉइंट है, और इस 9 पॉइंट को याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देखो, हम एक का बताते हैं और उसके बाद उस पर सारा का सारा आ जाएगा। क्या ए बराबर हम लोग इधर 90 माइनस बी लिख सकते हैं क्या, बताओ। और दोनों तरफ अगर साइन लगा दिए, अगर दोनों तरफ साइन लगा दिए तो क्या यह साइन 90 माइनस बी हो गया क्या? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि साइन ए बराबर किसके आ जाएगा? कॉस बी के आ जाएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा? और इसी तरह से सेक ए बराबर कॉसेक बी के आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? कॉसेक बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से टेन ए बराबर किसके आ जाएगा? कॉट बी के बराबर आ जाएगा। ये 3 पॉइंट हुआ। बोलो हुआ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट के अलावा फिर देखो यहां से 4 पॉइंट और निकलेगा। 4 पॉइंट और निकलेगा, इस चारों पॉइंट पे ध्यान देना। ये हमारे पास साइन ए है, ये हमारे पास साइन ए है। कॉस बी को क्या हम लोग 1/सेक बी लिख सकते हैं क्या? 1 के बटे में सेक बी। बोलो। और वो सेक बी जाकर के किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? साइन ए से। तो साइन ए को किससे गुना कर दोगे? सेक बी से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। बोलो होगा। यहां पर आ जाओ, कॉसेक बी है, ये सेक ए है। सेक ए को क्या हम लोग 1/कॉस ए लिख सकते हैं? और 1/कॉस ए लिख सकते हैं तो कॉस ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस ए को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? कॉसेक बी से, तो ये भी बराबर किसके आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। टेन ए बराबर कॉट बी है, कॉट बी को क्या 1/10 भी लिख सकते हैं? और वो जो 1/10 बी है, 10 बी 10 ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 10 ए इंटू 10 बी बराबर क्या आ जाएगा? 1 के। बोला आएगा क्या? और 10 ए को ही हम लोग क्या 1/कॉट ए भी लिख सकते हैं क्या? तो कॉट ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट बी के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 के। ये किस स्थिति में होगा? जब ए प्लस बी बराबर क्या हो? 90। ए प्लस बी बराबर क्या हो? 90 डिग्री। तो यहां से देखो कितना पॉइंट आया? 4 पॉइंट आया। बोला आया कि नहीं आया? फिर यहां पर देखो गौर से, क्या हमें पता है क्या कि साइन स्क्वायर ई प्लस कॉस स्क्वायर ई ये बराबर किसके होगा? 1 के। बोलो होगा क्या? तो जहां पर कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, क्या ए और बी का योगफल अगर 90 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर ए क्या साइन स्क्वायर बी के बराबर होगा क्या? तो यहां पर साइन स्क्वायर ए हमारे पास पहले से मौजूद है, हम बोलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसका जो योगफल हो जाएगा यह हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 के। ये हमारे पास क्या आएगा? 1 के। और इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ये भी बराबर किसके आ जाएगा? बताओ 1 के। ये भी बराबर किसके आ जाएगा? 1 के। तो बताओ टोटल कितना पॉइंट हुआ? 3 4 7 2 9। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। उल्टा भी सही है, कहीं भी साइन ए बराबर कॉस बी आ गया तो इसका मतलब हम अपने आप समझ जाएंगे कि ए प्लस बी का योगफल क्या होगा? 90। सेक ए बराबर अगर कॉसेक बी, बोलते चलो, सेक ए बराबर कॉसेक बी के होगा तो ए प्लस बी बराबर 10 ए बराबर कॉट बी के, तो ए प्लस बी बराबर। उल्टा भी सही है, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 है तो इसका मतलब ए प्लस बी 90। कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। 10 ए इंटू 10 बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस बी। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 है, इसका मतलब ए प्लस। तो अगर ए प्लस बी है तो ये 9 रिजल्ट सही है, और 9 रिजल्ट में से कोई भी एक रिजल्ट आता है तो इसका मतलब उल्टा भी हमें सही समझना पड़ेगा कि ये ए प्लस बी बराबर क्या है? 90। बोलो बात क्लियर है? बढ़ो बढ़े आगे। लिखोगे क्या इसको? थोड़ा जल्दी लिखना है, स्पीड में।
नो रिजल्ट याद हुआ? साइन ए बराबर, अरे साइन ए बराबर जल्दी बोलो, सेक ए बराबर कॉसेक बी, टेन ए बराबर कॉट बी, साइन ए इंटू सेक बी बराबर एक, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर एक, टेन ए इंटू टेन बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर। चले आगे, देखो क्वेश्चन जैसे ही बोला सेक ए बराबर, सेक ए का मतलब ये सेक कोई एंगल है, ये बराबर हमारे पास दिया हुआ कॉसेक 3a माइनस 50 के। ये किस कंडीशन में? जब a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90 का मतलब 4a प्लस 3a माइनस 50, दोनों का योगफल क्या होगा? 90। अरे ये सेक ए अभी अभी समझाए थे ना जी, सेक 4a बराबर लिखा हुआ है कॉसेक 3a माइनस 50। इसका मतलब यह होगा कि ये उल्टा भी सही है, सेक ए बराबर अगर कॉसेक बी के, तो इसका मतलब इस दोनों का योगफल क्या होगा? 90। तो डायरेक्ट देखो इस दोनों का योगफल लिख दोगे, 4 3 7 ए माइनस 50 बराबर क्या आ गया है? 90 के। तो जल्दी से बताओ 7 ए का मान क्या 140 आएगा क्या? तो ए का मान आ गया है 20। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा, बताइए ए प्लस 75 का मान क्या आएगा? तो 20 में 75 को जोड़ दोगे, आंसर क्या आएगा बताओ? 95। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। हो गया? बताओ इसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। बढ़े आगे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है। साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 बटे क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 70 साइन स्क्वायर 80 साइन स्क्वायर 90। नीचे में कॉस स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 70 प्लस क्या है? कॉट स्क्वायर 45। क्या नीचे में इसका जो हर है, इसका जो हर है, क्या दोनों सेम है क्या? हर जब सेम होता है तो एलसीएम हर ही रह जाएगा। तो एलसीएम अगर हर ही रह जाएगा तो देखो क्वेश्चन में कितना दम है? कुछ दम नहीं है। इसका भी हर, इसका भी हर, दोनों सेम है क्या? तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? और अभी अभी हमने बताया था कि अगर a प्लस बी बराबर 90 हो तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होता है? बोलो होता है क्या? तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन देखो बन गया। देखो साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80, 80 10 90 है जी, दोनों का योगफल 90। तो बताओ साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 का मान क्या आया? 1। लिख दे 1 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान क्या आया? 1। साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या आया? 1। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 का मान क्या आया? 1। और कुछ बचा है क्या? इधर पूरा कट गया, इधर सिर्फ बचा है साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 90 का भी वैल्यू 1। नीचे आ जाओ, बताओ कॉस स्क्वायर 20, अब कोई एक को हर लेंगे, कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 मिलके 1 प्लस कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 मिलकर के भी क्या होगा? 1। और कॉट स्क्वायर 45, कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1। तो देखो आंसर आ गया 1 2 3 4 5, ऊपर आया 5, नीचे क्या आया? 3। अब कितना भारी भरकम था समझ लिए? क्वेश्चन कितना भारी था समझ में आया जी? बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? हमने कहा कि हर क्या है? दोनों का सेम है। तो हर अगर दोनों का सेम है तो दोनों के लिए हर आ जाएगा सेम।
अब ऊपर वाले को सीधा जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर 10 में साइन स्क्वायर 80 जोड़ने पर 1 आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि a प्लस बी बराबर 90 हो, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 के। और इसी तरह से कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर भी किसके आएगा, 1 के। तो कॉस स्क्वायर 20, यहां पर साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 बराबर 1 के, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 बराबर 1 के, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 बराबर 1 के, साइन स्क्वायर 60 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 बराबर 1 के। और एक और हमारे पास बचा रह गया साइन स्क्वायर 90, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। नीचे में हर सेम ही है तो दोनों में अलग अलग जोड़ना थोड़ी है। कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 मिलके 1, कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 1, और कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। उत्तर आ गया 5/3। चले आगे, देखो यहां पर, अब यहां पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी देखो आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं, बात पे ध्यान दो, आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। ये देखो क्वेश्चन, सबसे पहले बताओ पहला आइडेंटिटी क्या होता है, किसी को याद है क्या? अरे बोलो जल्दी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या? दूसरा आइडेंटिटी किसी को पता है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। बोलो होता है क्या? और तीसरा आइडेंटिटी हमारे पास क्या आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा के। किसके होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और अब यहां से तीनों आइडेंटिटी से अलग अलग पॉइंट बनेगा, उस सारे पॉइंट्स को हम लोग यहां पर करते हैं क्लियर। सारा पॉइंट्स तो नहीं, जितना जरूरत है। देखो यहां पर क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो जल्दी से बताओ साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, जल्दी बोलो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो आएगा क्या? और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, 1 माइनस। लेकिन लोग यहीं तक रुकता है, बात पे ध्यान दो। अब हम यहां पर एक नया चीज बताते हैं, इस पे ध्यान देना है। ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? और अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? बोलो जल्दी। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार लिखोगे ए प्लस बी इंटू क्या लिखोगे, ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। बोला आएगा क्या? अब किसी भी एक को इसके नीचे भेज दो। देखो यहां से साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। हमने क्या कहा, साइन बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा अगर इसके नीचे चला आया तो साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे किसके आ जाएगा, साइन थीटा के। बोला आएगा क्या? देखो याद करने का तरीका यह है कि साइन से साइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। साइन से साइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह से अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वही काम करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको इसी तरह से कर सकते हैं, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे बोलो कॉस थीटा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? हैं? समझ में कुछ आ रहा है? देखो हल्का हल्का क्वेश्चन सबसे बनता है, नहीं बनता है? तो अगर हम यहां पर 45 मिनट टाइम बिता रहे हैं, तो 45 मिनट में हमारा जो काम है वो सिर्फ ये नहीं कि अरे तुमको आता वही हम तुमको बता दी। बात समझ में आ रहा है? अब बहुत मजे से बोलेगा ओहो बहुत मजा आ गया, क्योंकि पहले से आता था और हम भी बता दिए, तो लगेगा वो मैच कर गया, लग रहा है बहुत बढ़िया मास्टर है। समझे? तो कोशिश ये करना है कि कुछ नया चीज सीखे। 45 मिनट में टाइम बर्बाद नहीं ना करना है जी। कुछ नया चीज अगर सीख रहे हो तो उसको सीखना ना पड़ेगा। कल जैसे एक क्वेश्चन में बहुत देर तक हम टाइम लगाए, कोशिश किए उसको सिखाने का। अगर बहुत लोग इसमें से हमें लगता है कि सीख भी गए होंगे, लगभग 80% के आसपास, वो क्वेश्चन फिर से अगर आएगा
और फिर से अगर एक बार बता देंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और वो क्वेश्चन भी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन लिए हम जानबूझ करके 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन एक एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने लायक है। ये बताओ क्या cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या होगा? इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि बताइए cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा बटे क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, cos थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा। अब यहां पर देखो, एक तो इसको याद रखना ही रखना है, इससे रिलेटेड साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड याद रखना ही रखना है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड एक और चीज याद रखना है। यहां देखो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं। बात पे ध्यान दो, क्या यह ट्रिगोनोमेट्री के बेस में अलजेब्रा है? क्या बताओ? ए स्क्वायर प्लस क्या है ये? बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला किसी को पता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो होता है क्या? तो हम बोलेंगे क्या कि अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसके बारे में लिखेंगे ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक नहीं आ गया? अरे साइन स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए बी है, तो ए प्लस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके एक का स्क्वायर करोगे एक ही आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? तो अब से इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखोगे कि साइन स्क्वायर का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन टू दी पावर 4 कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा बराबर भी याद रख लोगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। थोड़ा जल्दी लिखो तो इसको। जिसके पास मोबाइल है फोटो खींच लो जल्दी से, लिखने में टाइम लगेगा, फोटो खींचो। बताना ज्यादा है, समय कम है। बताना ज्यादा है, समय क्या है? कम है। मोबाइल नहीं है? नहीं है तो दूसरे से ले लेना, जो दूसरा खींचेगा ना उसी से उतार लेना। बढ़े आगे। हाँ क्या हुआ? लिखने का? और टेलीग्राम पे देखा जाएगा, अभी अभी तो जो है रहने दो, चले आगे। अब देखो वहां पर, तब हम इतना नहीं बताएंगे, तब उतने बताएंगे जितना क्वेश्चन में जरूरत है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। देखो यहां पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। बोलो है? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं क्या जी? तो 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बोलो होगा। और इसी तरह से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या है हमारे पास? सेक स्क्वायर थीटा। यानी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इस 10 स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ भेज दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो तीनों आइडेंटिटी है, तीनों को याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक काम और करते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है क्या? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा। बोलो लिख सकते हैं क्या?
सेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 के। यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर गुना करते हैं तो ये 1 के बराबर आता है। मान के चलो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/2 है। 3 क्या है, 2 है। तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा। अरे 2/3 से गुना करोगे तब ना, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया तो 1 आएगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर हमारे पास 7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7, तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आएगा, तो बोलोगे 1/7। 1 बाई क्या आएगा, 7। ठीक है, एक तो इसको याद रखना है। दूसरा देखो, क्या अभी अभी हमने कहा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ क्या 1 को उधर भेज देंगे तो हम बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा याद रखना है। फिर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर किसके आएगा, 1 के। क्या इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसी को मल्टीप्लाई किससे करोगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, तो ये बराबर किसके आएगा, 1 के। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा क्या। जब समझ में आ गया तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर हमारे पास 3 है तो जल्दी से बताओ कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा, 1/3। इसको याद रखना। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, नहीं तो फोटो खींचो, क्वेश्चन पे आएंगे। आज लग नहीं रहा है कि पूरा होगा। चलो देखो, हाँ हो गया। हो गया, आ जाओ क्वेश्चन पे। बहुत लोग को यादो होगा। अब देखो जी यहां पर जल्दी से बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, अब ये बोले, अब ये भूल गया तुम लोग हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या यह कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर है क्या, तो ऊपर जाएगा तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो 1/कॉसेक बराबर होता है साइन के। तो कॉसेक को जैसे ही ऊपर भेजोगे, कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोलो आएगा। चलो फिर देखो यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का बारे में बोलो, सेक स्क्वायर। क्या सेक स्क्वायर का स्क्वायर है क्या, और ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन यहां पर टेन स्क्वायर एक्स पहले से है, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स गुना। कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है वो, तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या आ गया, ये स्क्वायर प्लस, ये बताओ क्या ये सेक स्क्वायर एक्स है क्या, और 1 के बटे में अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो होगा। तो एगो कॉस स्क्वायर एक्स से इसका एगो कॉस स्क्वायर एक्स खत्म। हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, यहां साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। बोलो है क्या, तो अगर हम साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो बात पे ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं,
तो इधर हमारे पास बचेगा ए गो साइन स्क्वायर एक्स, बोलो बचेगा। यहां से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिए तो यहां भी क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, और लास्ट में ये हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या इतना दूर का मान हमारे पास एक आएगा क्या, और एक से अगर गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स तो ये खुद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब प्लस यहां पर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1। आंसर क्या आ गया है, डी। ठीक है, देखो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारा चीज को स्किप करना पड़ता है, बहुत सारे चीज को मन में ही बनाना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। अब बैठ करके हम कॉट स्क्वायर को ऐसे नहीं करने लग जाते, कॉस बटे साइन। जो पता है उसके बारे में पहले से पता है तो जल्दी बन जाएगा, नहीं पता रहेगा तो फिर उसको बैठ करके साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन, वो सब नहीं लिखना है, जरूरत पड़ने पर ही लिखना है सिर्फ। बोले इसमें कोई दिक्कत। देखो वैसा ही टॉपिक हम चूज किए हैं, जो भी 10 दिन जो टॉपिक चलेगा वैसा ही टॉपिक हम चूज किए हैं, जो जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अगर प्रॉब्लम आता है और उसको सिखाएंगे तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आसान आसान चैप्टर ले लेते, परसेंटेज ले लेते, खूब मजा आ जाता, प्रॉफिट लॉस ले लेते, खूब मजा आ जाता। बात समझे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री है, फिर कल हाइट एंड डिस्टेंस है, फिर क्षेत्रमिति है, ज्यामिति है, प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, देखियो ना वैसा वैसा टॉपिक है। ये बताओ जल्दी से एक बार हम जल्दी रिपीट करते, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर, इधर खाली जान रहा, उधर तुम लोग कुछ नहीं पता है, अरे कम से कम बोलवो तो करो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा। अब यहां पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम अपने जरूरत के हिसाब से टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो यहां का एगो कॉस स्क्वायर एक्स इसके एगो कॉस स्क्वायर एक्स को खत्म कर देगा। पावर 2 का मतलब 2 गो ना कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एगो खत्म हो गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स। यहां साइन स्क्वायर 2 बार है, यहां 1 बार है, तो 1 बार कॉमन ले लोगे साइन स्क्वायर एक्स को, तो 1 बार बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, 1 को गुना करोगे साइन स्क्वायर एक्स से तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आंसर क्या आ जाएगा बताओ, 1। अगला क्वेश्चन देखो, कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1 के। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 प्लस के बटे 1 माइनस के का मान ज्ञात करना है। बात पे ध्यान दो, देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें कुछ स्टेप हम लोग मन में करने का कोशिश करते हैं। क्या ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस, तो एक बार आएगा ए प्लस बी और एक बार आएगा ए माइनस बी। तो a प्लस बी जब करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, बोलो 1 आएगा, और एक बार आएगा कॉस स्क्वायर माइनस, तो 1 से गुना हो जाएगा। तो जो कॉस पर पावर 4 थीटा माइनस साइन पर पावर 4 थीटा दिख रहा था, अब वही हमें ऐसे दिखेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया, के के। किसके आ गया है, के। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस के है, क्या हम लोग इसको 1 बटे के लिख सकते हैं क्या, उल्टा करके। तो इसको भी उल्टा कर दोगे तो यह आ जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो आ गया। अब यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं क्या,
हमसे पूछा है 1 प्लस के और 1 माइनस के, 1 प्लस के और 1 माइनस के। क्या हम लोग इसे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें? नाम सुने हो कंपोनेंडो डिविडेंडो का? कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, कंपोनेंडो डिविडेंडो को समझ लो। अगर a प्लस बी, सॉरी a बाई बी बराबर c बाई डी लिखा हुआ है और इसमें लगाओगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो a प्लस बी ऊपर आएगा, a प्लस बी नीचे आएगा a माइनस बी, और ये बराबर हो जाएगा c प्लस डी, अब बटे क्या हो जाएगा c माइनस डी। ये हो गया सीधा। उल्टा अगर देखोगे कि अगर लिखा हुआ है a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर अगर c प्लस डी बटे c माइनस डी लगा है और इसमें लगा दोगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो इस कंडीशन में बात पे गौर करना, ऊपर वाले का पहला टर्म नीचे वाले का, तो बोलोगे a बटे बी बराबर c बटे डी, बराबर क्या हो जाएगा? तो उल्टा भी सही है, सीधा भी सही है। a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने से आएगा a प्लस बी, अंश में हर को जोड़े ऊपर लिखे, अंश में से हर को घटाए नीचे लिखे। c प्लस डी, अंश में हर को जोड़ोगे ऊपर लिखोगे, c माइनस डी, अंश में से हर को घटाएंगे नीचे लिखेंगे। उल्टा अगर लिखा हुआ, अगर यही लिखा हुआ पहले कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी, तो a बटे बी बराबर c बटे डी हो जाएगा। और याद रखने का तरीका है, ऊपर वाले का पहला टर्म नीचे वाले का दूसरा टर्म, ऊपर वाले का पहला टर्म नीचे वाले का। अगर हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दे, जहां पर एक लिखा हुआ है, क्या एक के जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं क्या? एक के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं क्या? लगा दो कंपोनेंडो डिविडेंडो। जब a प्लस बी बटे a माइनस बी है और इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे, तो ऊपर वाले का पहला टर्म नीचे वाले का दूसरा टर्म, बोलो आया? इसको जोड़ोगे तो 1 प्लस के बटे 1 माइनस के, 1 प्लस के, अंश में हर को जोड़ दिए और अंश में से हर को घटा दिए। क्या यही हमसे पूछ रहा था क्या? और अगर यही पूछ रहा था तो 1 प्लस के बटे 1 माइनस के बराबर हमारे पास क्या आ गया? कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। तो क्या कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर का मान क्या आता है? जल्दी बोलो। कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए। लिखो। वहां पे कंपोनेंटो का नाम सुने हो? डिविडेंडो का बाकी बात सुने? बस एक अभी रहने दो, तब दूसरी बार बाद में आना, ठीक है? ये पहली बार के लिए क्लास नहीं है, गड़बड़ा जाओगे। अभी कंपोनेंटो डिविडेंडो साबित करने के लिए फिर हमको जाना पड़ेगा कहां? रेशियो में। कहां जाना पड़ेगा? रेशियो में। योगांतर अनुपात कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? योगांतर अनुपात। कंपोनेंटो डिविडेंडो का हिंदी में नाम क्या है? योगांतर अनुपात। योग का अनुपात और अंतर का अनुपात दोनों जब एक साथ मिलता है तो उसी को कहा जाता है योगांतर अनुपात। अभी फिलहाल इसको याद कर लो, ठीक है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। आगे जी। अरे लिखे कि नहीं लिखे इसको? नेक्स्ट पे आ जाओ। ये हमारे पास है 5वां नंबर का क्वेश्चन। देखो साइन थीटा, ये साइन थीटा है और ये 1 प्लस कॉस थीटा है। ये सेक थीटा प्लस क्या है? टेन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक और यहां पर हमारे पास दिया हुआ 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या दिया हुआ? 1 माइनस साइन थीटा। बात पे ध्यान दो, यहां पर हमारे पास है साइन थीटा इंटू क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू हमारे पास जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को क्या हम लोग 1 बाई कॉस, इसको बदल देते हैं। देखो 1 बाई कॉस प्लस साइन बाय कॉस, कॉस कॉस आ गया, दोनों में हर है। 1 बाय कॉस प्लस साइन बाय कॉस, दोनों में कॉस है ना, तो ऊपर को क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन बाय, तो जहां हम, ये क्या हो गया जी? हाँ ये आ गया, ठीक है। क्या लिखोगे इसको? 1 प्लस साइन थीटा बटे, बोलो इसमें कोई दिक्कत है? और फिर इसको जो गुना करना है वो किससे गुना करना है?
ये गुना करना है 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस किससे गुना करना है, साइन थीटा से, ठीक है। और इसके नीचे में हमारे पास जो दिया हुआ है वो नीचे में देखो गौर से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा में क्या कॉस थीटा कॉमन ले लें, जैसे ले लिए कॉस थीटा कॉमन, तो हमारे पास अंदर में क्या बचा, अब देखो क्या ये कट गया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर, बोलो जल्दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बोलते हैं, तो ऊपर में है कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो नीचे में है कॉस थीटा, कट गया जी, तो एगो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कट गया क्या, जब कट गया तो सिर्फ क्या बचा, ये बचा साइन थीटा। कुछ समझ में आया क्या, अब कुछ ना कुछ तो मन में करना ही पड़ेगा, और नहीं तो सबको बैठाते बैठाते तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा है। ये देखो हमारे पास क्या आ गया, इसको गुना कर देते हैं, चलो देखो एक स्टेप और लिख देते हैं, लिखना शुरू करो जल्दी। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या आ गया है, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा किससे कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से, सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा, आंसर आ गया साइन थीटा। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, सर को बुला लो। हो गया, चलो छठा नंबर का देखो, बोल रहा है कोई, बोलता हो गया, चलो चलो जल्दी लिखो, आज 5 क्वेश्चन करने दिया तुम लोग। अरे लिखे जी, चलो जब तक सर आते हैं तब तक हम 2-3 फैक्ट लिखा देते जल्दी से, लिख लिए, चलो नेक्स्ट देखो यहां पर,